नाम राजवीर सिंह, मूल जनपद बुलंदशहर, और 6 नवंबर 2015 को मुख्यालय से 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दूरिया जंगल के पास प्राथमिक विद्यालय बकेनिया दीक्षित में मेरी नियुक्ति हुई। उस समय विद्यालय की स्थिति कुछ इस प्रकार थी, जो कि विद्यालय पिछले 25 वर्षों से बाउंड्री विहीन था और इस तरह से वहाँ स्थिति थी, और छात्र नामांकन 101 और छात्र उपस्थिति के नाम पर लगभग 40% के आसपास वहाँ की उपस्थिति थी। 6.5 वर्षों के प्रयास के बाद आज विद्यालय की स्थिति कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर मेरे द्वारा कुछ इस तरह के कार्य किए गए। सबसे पहली चुनौती थी कि छात्र उपस्थिति एवं छात्र वृद्धि और भौतिक परिवेश में सुधार किस तरह से किया जाए। तो यहाँ अभिभावकों से संपर्क किया गया, अभिभावक बैठकें की गई, बच्चों को खेल गतिविधियों और खेल खेल में शिक्षण कार्य कराना प्रारंभ किया। जैसे नो बैक डे एक्टिविटी है, बाल सभा का आयोजन है, इसे करके बच्चों का माहौल आनंदित किया और नियमित छात्र उपस्थिति वाले बच्चों को नियमित प्रतिमाह पुरस्कृत करने का काम अनवरत जारी है। और आईसीटी आधारित शिक्षण में मोबाइल व लैपटॉप के माध्यम से बच्चों का रोचक शिक्षण कराया। लगभग सभी विषयों से अपने द्वारा टीएलएम निर्माण किया गया, जो कि मेरे पास लगभग 70 से अधिक टीएलएम निर्मित है सभी विषयों से, और उनके माध्यम से ही बच्चों को रोचक शिक्षण विज्ञान व गणित में प्रयोग करके सिखाना। और टीएलएम प्रदर्शनी में कई बार ब्लॉक व जनपद स्तर पर मेरे टीएलएमओ को सराहा गया है। हमारे बच्चे भी कॉन्वेंट विद्यालय की तरह दिखाई दें, इसके लिए सर मेरे द्वारा अपने निजी व्यय से वर्ष 2016 में 22 नवंबर को अपने पास से लगभग 14,500 रुपये के स्वेटर वितरण किए, और उसके बाद वर्ष 2016 से लगातार आई कार्ड, वर्ष 2017 से लगातार बच्चों को टाई बेल्ट का वितरण किया जा रहा है। इन सभी छोटे छोटे प्रयासों से आज विद्यालय में सर छात्र नामांकन बढ़ा, उपस्थिति में काफी वृद्धि हुई। आज हमारा विद्यालय ब्लॉक का सर्वाधिक छात्र उपस्थिति वाला विद्यालय है एवं प्रेरक विद्यालय की सूची में है, जिसके फोटो बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं डीएम कार्यालय में लगे हुए हैं। सर विद्यालय में सबसे पहले जहां पहले मात्र 2 पेड़ थे, भौतिक परिवेश बहुत ही अच्छा नहीं था, मैंने 2016 से अपने जन्मदिन के अवसर पर वहां पर वृक्षारोपण का कार्य शुरू किया, जो कि निरंतर सर चल रहा है। इसकी प्रेरणा मुझे डायट प्राचार्य श्री गजेंद्र कुमार जी से मिली थी। वो अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाया करते थे, और ये मैं अपने यहाँ अपने द्वारा, अपने अभिभावकों द्वारा, अपने बच्चों के द्वारा ये पेड़ लगाने का काम बराबर सर चल रहा है। इससे प्रेरित होकर अभिभावकों ने भी अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाए हैं। आज विद्यालय प्रांगण में सर लगभग 50 से भी अधिक फलदार, छायादार, फूलदार, शोभादार पेड़ लगे हुए हैं। और 2018 में सर लेखपाल और ग्राम प्रधान से मिलकर 4 दीवारी का प्रयास किया गया, जो कि 2018 में उनके द्वारा 4 दीवारी का निर्माण कराया गया और बाला पेंटिंग से विद्यालय को सुशोभित किया गया। ग्राम प्रधान का इस कार्य में सर भरपूर सहयोग मिला। हमारा विद्यालय इस समय फर्नीचर के अलावा सभी 19 पैरामीटरों पर खरा उतरा हुआ है, और ऑपरेशन कायाकल्प से संतृप्त विद्यालय होने पर ब्लॉक का एकमात्र विद्यालय चुना गया था 2021 में। उसमें मुझे और ग्राम प्रधान को आदरणीय डीएम सर द्वारा सम्मानित भी किया गया है। अभिभावकों एवं जन समुदाय का काफी सहयोग मिला है। जहां एडवोकेट राजाराम माथुर द्वारा 2018 से लगातार विद्यालय में मेधावी बच्चों को सम्मानित करने का काम निरंतर किया जा रहा है, तो वहीं अभिभावक भूपराम जी का विद्यालय में अतुलनीय योगदान रहता है। विद्यालय से समुदाय का जुड़ाव बना रहे, इसके लिए सर मैंने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 22 सितंबर 2017 को खुले में शौच मुक्ति एवं स्वच्छता के प्रति एक चौपाल लगाई और सफाई अभियान चलाया गया। इसमें ग्राम प्रधान एवं ग्रामवासियों का भरपूर सहयोग मिला। विद्यालय समेत पूरे गांव में यह अभियान लगातार 15 दिनों तक चला, जिसकी काफी सराहना हुई। इस मुहिम से प्रभावित होकर मेरे ही पढ़ाए हुए जनपद गौतम बुद्ध नगर के एक छात्र ने मुझे 2100 रुपये की धनराशि भेजी, जिस राशि से मैंने बच्चों को 2 अक्टूबर 2017 को सभी बच्चों को टूथपेस्ट व ब्रश वितरित किए। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से तो उछालो। इसी को लेकर के अप्रैल 2017 में ग्रामवासियों के सहयोग से मैंने एक एम्पलीफायर, एक माइक की व्यवस्था की, जिसमें 4,550 रुपये ग्रामवासियों से इकट्ठा किया और 1,000 रुपये मैंने स्वयं डाला। उसी से आज बाल सभा और रैलियां वगैरह सब होती हैं।
अत्यंत कमजोर वर्ग के 16 बच्चों को प्रबुद्ध भारत मिशन के द्वारा 26 जनवरी 2017 में जूते मोजे देकर के सम्मानित कराया गया और 2018 में प्रबुद्ध भारत मिशन के ही द्वारा बच्चों को ऊनी टोपी व दस्ताने का वितरण किया गया। सर इसके बाद आ जाता है कोविड-19 और उसके बाद हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। आप बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो इसके लिए सर मैंने YouTube चैनल का निर्माण किया जिसका नाम है एक्टिव टीचर क्रिएटिविटीज और आज उस पर लगभग 450 वीडियोस, शैक्षिक वीडियो सभी TLM आधारित, स्कूल रेडीनेस गतिविधि, गणित किट उनसे जुड़े हुए हैं बनाकर किया। व्हाट्सएप ग्रुप जो कि हमने 2019 में ही बना रखा था उस पर वो छोटे छोटे शैक्षिक वीडियो भेजने शुरू किए और उसके बाद सर बच्चों को प्रतिदिन शाम को हम 6 बजे से 7 बजे तक अभिभावकों को कॉल करते थे। 2021 की बात वीडियो कॉल और फोन कॉल करके बच्चों की रिपोर्ट लेते थे। रीड अलोंग ऐप पर भी पढ़ने के लिए प्रेरित किया। बच्चों को मोहल्ला पाठशाला लगाकर ऑनलाइन क्विज के द्वारा माध्यम से शिक्षण जारी रखा। विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धियां वर्ष 2017 में ब्लॉक स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता में हमारे यहाँ की एक बालिका का ब्लॉक स्तर पर प्रथम स्थान रहा। 2019 में एक बालक का नवोदय प्रवेश परीक्षा में चयन हुआ। ब्लॉक स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में 2021 में प्रेरणा ज्ञानोत्सव के अवसर पर हमारे विद्यालय के छात्र सौरभ का चयन हुआ। बच्चों में शैक्षिक गुणवत्ता के लिए हमने 2016 में सर एक सामान्य ज्ञान का रजिस्टर तैयार किया। उस समय हमारी पुस्तक होती थी परख, प्रवेश, इनसे हमने मिलाकर एक रजिस्टर तैयार किया। इसमें लगभग 300 से अधिक प्रश्न उत्तर शामिल हैं जिसे प्रार्थना सभा के दौरान हम उनको बच्चों को लगभग 20 प्रश्न रोजाना पूछते और जिनके उत्तर बच्चे नहीं दे पाते उनको देते। ये कार्य निरंतर चल रहा है सर और इसी के कारण आज हमारे बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता बहुत ही उत्तम है। के माध्यम से बच्चों को राज्य राजधानी याद कराए हैं और आज 148 बच्चों में से लगभग सर हमारे यहाँ के 50 बच्चे ऐसे हैं जो कि 16 से 22 सेकंड के अंदर भारत के सभी राज्य और राजधानियां सुना देते हैं और आप उनसे कहीं से भी पूछ लीजिएगा वो भारत की राज्य राजधानी आपको बता देंगे। 2018 में जनपद में 89 विद्यालय उत्कृष्ट चुने गए, उसमें भी सर हमारे विद्यालय का नाम था। विद्यालय में समय समय पर उच्चाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों का आगमन। उत्कृष्ट कार्यों के लिए सर जनपद स्तर पर कई बार BSc, CDO, DM सर माननीय विधायकों द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। और एक महत्वपूर्ण बात सर, पहली बार जब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा DBT की धनराशि हमारे अभिभावकों के खाते में भेजी गई तो हमारे लिए एक सबसे बड़ी चुनौती थी कि ये बच्चों की ड्रेस कैसे बनेगी। लेकिन सर हमने ऐसा प्रयास सभी ने मिलकर किया कि 15 दिसंबर 2021 तक अपने विद्यालय के सभी बच्चों को फुल यूनिफॉर्म तैयार कराने वाला जनपद का पहला विद्यालय बना सर।